गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं इस तरह से चल रही हैं कि सारी दुनिया इन सेवाओं को देखकर सीख रही है। सेवा कैसी होती है, गौरी गोपाल परिवार ने सेवा कैसी होती है ये दास अनिरुद्ध ने कहकर नहीं बताया, करके बताया है। क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि बेटा कहो कम करो ज्यादा, कहो कम और करो ज्यादा। आज मैं आपका एक छोटा सा परिचय और कराऊं। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी ये वृद्ध माता मैया रहती हैं और आज इनको लेने के लिए इनके पोता आए हैं। एक बार सुंदर तालियों के साथ इनका सम्मान करें, स्वागत करें कि आज माँ को लेने के लिए भैया जी आए हैं। कहाँ से आए हो भैया? भैया हम भिंड जिले से आए। कहाँ से? भिंड जिला। भिंड जिला से। ठीक है? हाँ ठीक है सर। मैया की सेवा करेंगे ना? मैया की सेवा सर वो ले जा रहे हैं तो करेंगे इनकी सेवा। हाँ, सेवा करना खूब है। भगवान आपको सुखी रखें। आप उन लोगों से बहुत अच्छे हैं जिनकी माँ, जिनकी दादी यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हैं तो सही, पर सालों बाद भी कोई लेने नहीं आया। कम से कम ये भैया अपनी दादी को लेने तो आए। भगवान करे आप सुखी रहें, आप फूलें फलें, खूब माँओं का आशीर्वाद आपको मिले और माँओं की सेवा यूं ही करते रहें। गौरी गोपाल आश्रम से जब कोई माँ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो देर सवेर बच्चों को अपने माँ की याद आई और अब ये ले जाकर उनकी सेवा करेंगे। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें। मैया आप ठीक हैं? ठीक है। आप खुश हैं मेरी माँ? खुश है। आपको यहाँ अच्छा लगा गौरी गोपाल आश्रम में? अच्छा लगा। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं कोई तकलीफ। ये कौन है आपके? वो भैया जो आए हैं? नाती। पोता है? नाती है? पोता। तो लेने आए हैं आपको? हाँ लेने आए। अच्छे से रहिएगा, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई? अरे नहीं, आपकी गलती। आप यहाँ खुश हैं? खुश थे जब तक थे? खुश है। यहाँ रहने को कोई पैसे तो नहीं लिए थे हमने आपसे? नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में ये माताएं, कितने महीने हो गए आपको मैया, कितने वर्ष? अब मेरे को ध्यान नहीं है, हो गए 3-4 वर्ष। 3-4 साल हो गए। 3-4 वर्ष बाद चलो बेटा पोता आया है और मैया यहाँ रही। इन 4 वर्षों में कोई दिक्कत नहीं हुई। जो बन पड़ी ये दास ने सेवा की और हमारा धर्म है सेवा करना। इन माँओं के, जब हम इन माँओं की सेवा करते हैं तो इन माँओं के अंदर रोम रोम से दुआएं निकलती हैं। आज आप किसी बेसहारे को सहारा दे दो, किसी भूखे को रोटी दे दो, आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता साहब। आप किसी का सहारा बनेंगे, जब वो आपकी सेवा से तृप्त होगा तो रोम रोम आपके लिए उसका आशीर्वाद देगा। और गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध पर आप सभी भक्तों का और वृद्ध माओं का आशीर्वाद है। और जब आपका आशीर्वाद हुआ तब मेरे भगवान ने भी मेरे पर कृपा की। भगवान आपको सुखी रखे मैया, आप खुश रहिए। ठीक है। भगवान की कृपा कि हम लोग ये दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं। ये सुंदर सी भागवत जो आपको ये दास अनिरुद्ध सुना रहा है, ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा के बल पर ही आपको हम सुना पा रहे हैं। मैया आओ, मैया आओ, खुश रहिए। ठीक है। देखो ये माँ, ये साक्षात ये माँ छोड़ी है, ये भगवान है ना। ये माँ के रूप में कौन है? भगवान है ना। इसमें
मैं झूठ नहीं है, सही बोल रही हो आप, बराबर। सही है, माँ भगवान होती है। हाँ, होती है बेटा, माँ भगवान होती है, भगवान तो भगवान भी होती है जी। चलो आप खुश रहिए हैं? आप। आते रहा करो कभी गौरी गोपाल। आपका एक बेटा ये भी है ना, हम आपके आप बेटे। मेरे बेटा हो। कभी आपको इस बेटे की याद आए तो आते रहा करो, हाँ। आना जाना बनाए रखिए, हाँ। ठीक है? और कोई हमारे लग सेवा, हैं? हमारे लग कोई सेवा आज्ञा? नहीं, आपके लिए क्या सेवा है, आप तो सेवा ही हो। आप तो सेवा ही हो, बढ़िया है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, भगवान की कृपा है बेटा। हमारो का आए जा दुनिया में कच्छु डाल, भगवान को ऐसा। खुश रहिए, कैसे? आशीर्वाद दो कि आप ऐसी माताओं की सेवा ये दास करता रहे। आशीर्वाद दे। हाँ, जीवन में आप लोग ना एक छोटी सी मेरी बात याद कर लेना, काम आएगी। हमारी पढ़ाई लिखाई एक तरफ, पद प्रतिष्ठा एक तरफ, पैसा कौड़ी एक तरफ, इन सबको एक बार किनारे करके एक बार एक छोटा सा काम कर लीजिएगा कि बस आप किसी के काम आ जाइएगा, आप किसी के काम आ जाइएगा। यदि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास बहुत डिग्रियां हैं, सवाल ये नहीं है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, सवाल ये है कि आपकी पढ़ाई समाज के कितने काम आई। बात समझ में आ रही है? महत्वपूर्ण आपकी डिग्रियां नहीं है, महत्वपूर्ण ये बात बहुत महत्व रखती है कि आपकी शिक्षा ने समाज को क्या प्रदान किया, क्या दिया। आपकी पद ने, आपकी प्रतिष्ठा ने, आपकी कामयाबी ने समाज को क्या मैसेज दिया, समाज को क्या दिया। यदि मेरी, अब देखो ये दास अनिरुद्ध, मेरे पास बहुत डिग्रियां नहीं है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरी थोड़ी सी पढ़ाई वृद्ध माओं के काम आ रही है, समाज के काम आ रही है। मेरी चुल्लू भर शिक्षा समाज के काम आ रही है। उन बेटों का हृदय बदल गया जो अपनी माओ को घर से निकालते थे, देर सवेर अपने माओ की प्रति आस्था सम्मान जागा तो सही।